हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो इकोनॉमिक्स का जो बोर्ड पेपर में तुम्हारा आने वाला है, राइट, तो वैसे हम लोग एक सॉल्यूशन अभी पेपर सॉल्व करेंगे तुम्हारे लिए। तो फुल पेपर सॉल्व एनालाइज करेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे, तो विदाउट नो टाइम पास। ओके, तो पहला ऑब्जेक्टिव ये है, मैक्रो इकोनॉमिक इज ऑल्सो कॉल्ड। तो मैक्रो इकोनॉमिक को क्या बोलते हैं हमारे में? क्या इनकम थ्योरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवाज निकालो यार। और प्राइस थ्योरी किसको बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक को। प्राइस थ्योरी किसको बोलते हैं? रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। क्या बोला है? देखो, इन्फीरियर गुड्स का मतलब क्या होता है? खराब चीज़। अगर तेरा इनकम बढ़ेगा तो तू डिमांड करेगा क्या खराब चीज़ का? तो कम होएगा। क्या होएगा? इनकम बढ़ेगा पर तू खराब चीज़, लो क्वालिटी का चीज़ खरीदेगा नहीं, तो उसको इन्वर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अगर प्राइस आता ना, प्राइस और इन्फीरियर, तो डायरेक्ट आता। क्या आता? डायरेक्ट आता। अभी इधर क्या दिया है? पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑफ एनी गवर्नमेंट। कोई भी पब्लिक मतलब कोई भी सरकार का खर्चा क्या होता है? इंक्रीजिंग ट्रेंड में रहता है। खर्चा बढ़ते रहता है, कभी कम होता है क्या? इंक्रीजिंग ट्रेंड बोलते हैं उसको। नेक्स्ट बोला है, होमोजीनियस प्रोडक्ट इज द फीचर ऑफ। होमोजीनियस मतलब होता है सेम, आइडेंटिकल प्रोडक्ट है ना, हाइट वेट साइज। तो किसका फीचर? वो परफेक्ट कंपटीशन। किसका फीचर है वो? ओलिगोपोली का नहीं है, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन। राइट वर्ड शिफ्ट इन दी सप्लाई का मतलब राइट में शिफ्ट हो रहा है। कहाँ शिफ्ट हो रहा है? राइट में, तो उसको बोलते हैं बढ़ना। तो राइट वर्ड का मतलब होता है तुम्हारा एक्सपांशन ऑफ सप्लाई। क्या बोलेंगे उसको? बट ये क्या है? राइट वर्ड शिफ्ट है ना, तभी उसका इंक्रीज आएगा। दोनों एक ही जैसा दिख रहा है पर इंक्रीज रहेगा। क्या रहेगा? इंक्रीज। और लेफ्ट वर्ड में कब शिफ्ट होता है? जब डिक्रीज रहेगा। क्या रहेगा? सेम फॉर डिमांड ऑल्सो। ओके, ये 5 मार्क का तुम्हारा ऑब्जेक्टिव हो गया, मतलब ब्लैंक्स था। अब इकोनॉमिक टर्म्स बोला है, वन वर्ड रहता ना। अ पॉइंट वेयर डिमांड एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट। जब डिमांड और सप्लाई मिलता है उसको क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या बोलेंगे इसको? इक्विलिब्रियम पॉइंट। जब दोनों का इंटरसेक्शन होता है, डिमांड और सप्लाई का, उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। डिग्री ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ चेंज क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड टू चेंज इन प्राइस। मतलब डिमांड भी चेंज हो रहा है, प्राइस भी चेंज हो रहा है। डिमांड भी चेंज हो रहा है और तो उसको बोलेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या बोलेंगे? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, ये वाला ध्यान रखना। अगर प्राइस की जगह पे इनकम आता तो इनकम आता, क्या जाता? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और दो गुड्स आता है एक्स और वाई, तो क्रॉस आता। क्या आता? क्रॉस। मार्केट वेयर देयर आर फ्यू सेलर। कितने सेलर है? उसको ओलिगोपोली बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ओलिगोपोली, है ना। तो ये एक पन्ना हो गया। अभी दूसरा पन्ना में टर्निंग दी पेज। ओके, सॉरी। फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन इकोनॉमी ड्यूरिंग ईयर। फ्लो ऑफ गुड्स मतलब चीज़ जाती जा रही है, तो उसको बोलते हैं सप्लाई। क्या बोलते हैं उसको? सप्लाई। सप्लाई मतलब चीज़ का जाना। ओके, स्टॉक को सप्लाई करते हैं ना हम लोग। सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस, क्या बेच रहे हैं हम लोग? बाय वन कंट्री टू अनदर कंट्री। एक देश दूसरे देश को बेचता है, उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट मत लिखना, एक्सपोर्ट ट्रेड लिख देना। क्या लिख देना? एक्सपोर्ट ट्रेड। तो 5 मार्क का इधर खत्म हो गया। फिर बोला ऑड मैन आउट। ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम मतलब होता है जो ट्रांसफर, जैसे कि पेंशन, कुछ काम नहीं किए पहले बिना मिलता है, पेंशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हो गया, बेरोजगारी हो गया, गिफ्ट हो गया। वेजेस रियल इनकम होता है। क्या होता है? वेजेस, इंटरेस्ट, है ना, रेंट, ये रियल इनकम है। तो ये ऑड मैन आउट है। ये बाकी सब ट्रांसफर इनकम है जो नेशनल इनकम में कंसिडर नहीं करते, राइट। अभी बोला टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। तो बैंक में सेविंग होता है, करंट होता है, रिकरिंग होता है। डीमैट अकाउंट ब्रोकर लोग ओपन करते हैं ना शेयर्स को खरीदने के लिए, तो डीमैट अकाउंट क्या हो जाएगा तुम्हारा? एक्सेप्शनल हो जाएगा, ऑड मैन आउट हो जाएगा। सिंपल। डीमैट अकाउंट शेयर्स के लिए होता है। किसके लिए? तुम्हारा अकाउंट मैं ही खोलूंगा डीमैट। फाइनेंशियल एसेट मतलब जो फाइनेंस में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे बॉन्ड आता है, सिक्योरिटीज आता है, डेरिवेटिव्स आता है। लैंड नहीं आता ना, लैंड कैसा है? फिक्स एसेट है। लैंड क्या है? इट इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एसेट, है ना। लीगल मोनोपोली मतलब कोई राइट्स है तुम्हारे पास, जैसे कॉपी राइट्स है, ट्रेडमार्क है, पैटेंट है। ओपेक तो एक ग्रुप का नाम है ना, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, तो ये नहीं आता है, राइट। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी होता है, इनकम होता है, क्रॉस होता है। लेस इलास्टिसिटी तो कोई होता है क्या? नहीं, तो ये नहीं आएगा। 5 मार्क इधर मिल जाएगा तुमको। को रिलेशन बताने का। माइक्रोस का माइक्रो इकोनॉमिक है, तो मैक्रो का मैक्रो इकोनॉमिक, मैक्रो MACRO इकोनॉमिक डाल देने का, राइट। डायरेक्ट डिमांड फूड एंड मोबाइल। फूड और मोबाइल का कैसे डिमांड होता है? डायरेक्ट। पर लैंड का इनडायरेक्ट होता है ना, प्रोडक्शन के लिए लैंड चाहिए पर इनडायरेक्टली चाहिए ना यार। कैसे चाहिए वो? इनडायरेक्टली। मतलब हमको कुछ भी चीज़ बनाना है तो लैंड की ज़रूरत पड़ती है, वो इनडायरेक्टली पड़ती है। पर फूड और मोबाइल डायरेक्ट डिमांड है, तो ये इनडायरेक्ट हो जाएगा, उसको अपोजिट डालने का रहता है। टोटल कॉस्ट मतलब सब कॉस्ट को ऐड करने का, फिक्स को, वेरिएबल को। तो एवरेज मतलब डिवाइड करने का ना, एवरेज मतलब
तो टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करने का, एवरेज मतलब डिवाइड, याद करो। और मार्जिनल कॉस्ट आएगा तो ऐसा डालने का टी सी इधर एन डालने का, n -1। मार्जिनल मतलब चेंज इन टोटल कॉस्ट, मार्जिनल मतलब चेंज इन, सेफ फॉर मार्जिनल यूटिलिटी ना, तो टोटल यूटिलिटी इधर आएगा, टोटल यूटिलिटी n लिखेंगे और इधर -1 डाल देंगे। चलो आ जाओ। इनकम मेथड को फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं, तो आउटपुट मेथड को प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट मेथड। क्या बोलेंगे इसको? प्रोडक्ट मेथड। स्टेटेड बैंक कैसा बैंक है? कमर्शियल बैंक है। स्टेटेड बैंक कैसा है? तो सेंट्रल बैंक क्या रहेगा अपना? तो फुल फॉर्म लिखना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या लिखना? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। फिर कॉन्सेप्ट आते हैं 6, इसमें तो 3 लिखने का रहता है। 6 आएंगे कितने लिखने का? तो पहले मीनिंग पहचानेंगे, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट, फिर एक्सप्लेनेशन डालेंगे ना। तो देयर आर मेनी फर्म प्रोड्यूसिंग दिस सोप इन इंडिया, मतलब बहुत कंपनी जो साबुन बना रही है, एक ही की बहुत है, तो उसको बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्या बोलेंगे? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करा है, तो इसके बारे में 4-6 लाइन डाल दो ना यार। मैनी बायर मैनी सेलर है, सेलिंग कॉस्ट होता है ना। और इसमें क्या है? प्राइस मेकर होता है। क्या होता है? प्राइस मेकर है। अभी इधर बोला फॉल इन प्राइस बाय, फॉल ऑफ प्राइस ऑफ शुगर बाय 50%। कितना परसेंट कम हुआ? 50%। और बढ़ा भी कितना परसेंट? 50। मतलब जितना परसेंट प्राइस कम हुआ है उतना परसेंट क्या हो गया? क्वांटिटी बढ़ा, इक्वल में बढ़ा ना, तो उसको बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या बोलेंगे? यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जितना परसेंट प्राइस कम हुआ उतना परसेंट डिमांड बढ़ा, राइट। और फिर उसका डायग्राम बना देने का तुम लोग, है ना। अभी इधर क्या बोला है? एज्यूमिंग 2013 ऐसे बेस ईयर, मतलब 2013 का बेस ईयर लिया, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र फिक्स वैल्यू ऑफ 2016, तो वैल्यू फिक्स किया, तो वैल्यू इंडेक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? तो फिर वैल्यू इंडेक्स के बारे में थोड़ा लिखने का था, ये वाला मेन ईजी था। लूसी ने डिपॉजिट किया लमसम एक साथ 1 लाख रुपया बैंक में डाला फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो जब एक साथ पैसा डालते हैं उसको कौन सा अकाउंट बोलते हैं? फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। क्या बोलते हैं? उसके बाद उसकी मीनिंग लिख देने का, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट लॉन्ग पीरियड है, जिसका ज़्यादा पैसा वो जमा करता है, इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिलता है, विड्रॉल मैच्योरिटी के बाद ही होएगा ना। आशा ने कलेक्ट किया इन्फॉर्मेशन अबाउट इनकम ऑफ पर्टिकुलर फर्म, तो पूरा देश का निकाला कि एक फर्म का निकाला? एक फर्म का निकाला। तो ये हो गया माइक्रो इकोनॉमिक। क्या हो गया ये? माइक्रो। तो माइक्रो इकोनॉमिक मीनिंग हो गया, उसके बारे में समझा देने का था। तो इसे आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट आएगा, राइट। मतलब मीनिंग लिख के तुमको 6 लाइन तो लिखना पड़ेगा, 4 से 6 लाइन, तो 3 ही अटेम्प्ट करना है, राइट। 6 मार्क जेब में गया ना। तो डिस्टिंग्विश दिया है स्टॉक और सप्लाई तो पढ़ना ही है। ओके, स्टॉक विच इज सप्लाई दैट कॉम्पिटिटिव विच इज ऑफर फॉर सेल, सब अपलोड कर दिया तुम्हारे लिए। एक का डिमांड, सबका डिमांड है ना, स्लाइसिंग, लंपिंग, माइक्रो है ना। फिर इंटरनल मतलब देश, कर्जा जो गवर्नमेंट इंडिया के अंदर से लेता है, कर्जा जो इंडिया के बाहर, 3 ही लिखने का है। ये शॉर्ट नोट से नेशनल इनकम का फीचर्स पढ़ लो, मोनोपोली पीसीएम का फीचर्स पढ़ लो, माइक्रो दोनों इंपॉर्टेंस पढ़ के रख लो। ये रेशियो मतलब परसेंटेज मेथड के ऊपर समझाने का था। रोल ऑफ फॉरेन रेट मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने से क्या फ़ायदा? 3 आंसर मतलब मिल ही रहा है तुमको। अभी एग्री डिसएग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? एग्री डिसएग्री। तो इधर बोला है पहले लिखो एग्री, डिमांड का स्लोप्स डाउनवर्ड, तो डिमांड को अपवर्ड होता है कि डाउनवर्ड होता है? डाउनवर्ड होता है। तो ये स्टेटमेंट एग्री है। क्या लिखेंगे? यस आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट। 1 मार्क मिल गया ना। कितना मार्क्स मिला? फिर 1.5 से 2 पन्ना क्या लिखना? लॉ ऑफ डिमांड लिखने का। क्या लिखने का? इंट्रोडक्शन लिखो, स्टेटमेंट ऑफ लॉ लिखो, टेबल डायग्राम बना, तो हो गया ना। असम्पशन का हेड पॉइंट डाल दो तुम्हारा। 4 मार्क देगी टीचर। इधर बोला देयर आर नो एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ सप्लाई, जब भी नो आएगा मतलब डिसएग्री। क्या वो? क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई के भी एक्सेप्शन है ना। रेयर कलेक्शन है, लेबर सप्लाई है, तो बहुत सारे एक्सेप्शन है। 4 पॉइंट को एक्सप्लेन कर देने का था। लेबर सप्लाई को बड़ा पॉइंट डाल दो। कमर्शियल बैंक परफॉर्म वेरियस फंक्शन, यस बहुत सारे काम करता है, एग्री है ना। प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, गिविंग लोन, उठा के 2-2 4-4 लाइन डाल दो ना, 1.5 पन्ना भर जाएगा। इंडेक्स नंबर आर वेरी इंपॉर्टेंट, यस वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इंडेक्स नंबर की मीनिंग डाल के उसकी इंपॉर्टेंस के 2-2 लाइन डाल दो एक पन्ने में। फॉर्मूला डाल दो वेटेड, है ना। इंडेक्स नंबर से देश का बैरोमीटर मालूम पड़ता है, इकोनॉमिक कहा जा रहा है। स्लोप ऑफ रिलेटिव इलास्टिक आर स्टीपर, स्लीपर नहीं होता, फ्लैटर होता है। क्या होता है ये? फ्लैटर होता है, डिसएग्री है। तो रिलेटिव इलास्टिक डिमांड के बारे में समझाने का था, उसका डायग्राम बना देने का था तुमको। तो ऐसे एग्री डिसएग्री आएगा, राइट। ये तुम लोगों ने अभी ये दिया, केस स्टडी दिया है, तो ये टोटल है और ये मार्जिन है। तो अब डायग्राम बनाएंगे इधर 1 2 3 4 5 6, तो टीवी ऊपर जाएगा, राइट। एमयू किधर आएगा? नीचे। टोटल और मार्जिन यूटिलिटी तुमको डायग्राम ये ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर ये आएगा व्हेन टोटल यूटिलिटीज मैक्सिमम, देखो ना ज़्यादा है ना, तो एमयू क्या होता है? 0। क्या होता है ये? 0। व्हेन टोटल यूटिलिटी फॉल, जब ये टोटल यूटिलिटी कम होगा तो ये क्या बनता है? नेगेटिव। क्या बनता है ये? नेगेटिव। ऐसे लिखने का मार्क्स मिलेगा ना। ये तुम्हारा वो है, डायग्राम दिया है।
तो ये क्या होता है माने में, ई इज इक्वल टू 1 होता है, ये मोर देन 1 होता है, क्या होता है मोर देन 1, ये लेस देन 1 होता है, ये इन्फाइनेट होता है, क्या होता है ये इन्फाइनेट, और ये क्या होता है 0 होता है। अब इधर क्या बोला है, 1 मतलब होता है यूनिटरी इलास्टिक, ये रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक, ये होता है परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। तो सी क्या बोला है, सी बोला है रिलेटिव इलास्टिक, तो गलत है ना भाई, है ना, सी थोड़ी है, रिलेटिव इलास्टिक तो ऊपर है ना। फिर क्या बोला, बी क्या बोला यूनिटरी, यूनिटरी बी नहीं है डी है, तो ये भी गलत है, फॉल्स लिखने का था तुमको, क्या लिखने का था फॉल्स, ट्रू और फॉल्स पूछा था। फिर डी क्या बोला है परफेक्ट इन इलास्टिक, डी डी ये भी गलत है। और ए क्या बोला परफेक्ट इलास्टिक, यस, तो ए वाला ही राइट था, बाकी सब क्या था फॉल्स था। तो ये आपको डायग्राम का ये याद करना पड़ेगा, टेक्स्ट बुक में दिया है, ओके अच्छे से। फिर एक केस स्टडी आएगा, पैराग्राफ वाला सॉल्व करो, और बड़े आंसर आएंगे। तो बड़े आंसर में ना आपको क्या पढ़ना है मालूम है क्या, लॉ सप्लाई पढ़ो, लॉ डिमांड पढ़ो, नेशनल इनकम के प्रॉब्लम्स पढ़ो, ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, और सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, गवर्नमेंट के पास क्या पैसा था। ये 6 में से तुमको 3 दिखेगा, 2 लिखना है, ठीक है, अच्छे से ध्यान देना, ये सब इस पर मत ध्यान देना, ओके। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। तो अच्छा खासा पेपर डिस्कस कर लिया तुम्हारे लिए, ओके, थैंक यू।